नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ध्रुव स्वामिनी के आधार पर चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण। ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण हम कर चुके हैं। यदि आपने वह नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में चंद्रगुप्त प्रमुख पात्र है। चंद्रगुप्त क्या है? प्रमुख पात्र। जैसे ध्रुव स्वामिनी नाटक की प्रमुख पात्र है, नायिका है, वैसे ही जो नायक है इसमें वो है चंद्रगुप्त। ध्रुव स्वामिनी के बाद चंद्रगुप्त को इस नाटक का प्रमुख पात्र कहा जा सकता है। चंद्रगुप्त के चरित्र की अनेक विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है नाटक का नायक। ध्रुव स्वामिनी इस नाटक की नायिका है तो चंद्रगुप्त इस नाटक का नायक है। वह ध्रुव स्वामिनी का प्रेमी है और प्रत्येक स्थान पर ध्रुव स्वामिनी की रक्षा कर नाटक को उसके अंजाम तक पहुंचाता है। इसी कारण उसे नाटक का नायक कहा जा सकता है। रामगुप्त जो कि नायिका का पति है, रामगुप्त कौन है? ध्रुव स्वामिनी का पति, लेकिन वह नायक के काम कम करता है और खलनायक के काम अधिक है, क्योंकि वह अपनी पत्नी की भी रक्षा नहीं करता। उसे नाटक का नायक नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह अनेक दुर्गुणों से युक्त है। कायर, स्वार्थी, कर्तव्य विमुख व्यक्ति होने के कारण वह खलनायक बनकर रह गया है। अगली विशेषता है चंद्रगुप्त की साहसी और वीर है। चंद्रगुप्त साहसी और वीर था। जब शकराज संधि की शर्तों में ध्रुव स्वामिनी को मांग लेता है और रामगुप्त इस शर्त को स्वीकार कर लेता है, तब इस संकटपूर्ण एवं आपात स्थिति से निपटने के लिए चंद्रगुप्त ही आगे आता है। वह ध्रुव स्वामिनी बनकर शकदुर्ग में प्रवेश करता है और शकराज का वध करता है। वह अपनी वीरता के बल पर अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। वह कुल मर्यादा का रक्षक है। वह कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए वह अपने पिता से मिले राज्य को भी त्याग देता है। वह कपटी रामगुप्त से कोई झगड़ा नहीं करता। अब क्योंकि रामगुप्त उसका बड़ा भाई था, लेकिन उसके गुणों को देखकर उसके पिता समुद्रगुप्त ने उसे नया राजा घोषित कर दिया था, परंतु रामगुप्त ने कपट से उसके राज्य को छीन लिया और वह चुप रहता है क्योंकि रामगुप्त उससे बड़ा है। वो नहीं चाहता कि घर में लड़ाई हो, ग्रह क्लेश हो। अगली विशेषता अंतर्द्वंद से ग्रस्त है। चंद्रगुप्त का चरित्र अंतर्द्वंद से ग्रस्त है। वह ध्रुव स्वामिनी से प्रेम करता है परंतु व्यक्त नहीं करता। वह कहीं भी अपने मन की बात स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता। नारी जाति का सम्मान करता है। चंद्रगुप्त नारी जाति का सम्मान करता है। वह ध्रुव स्वामिनी की रक्षा के लिए स्वयं शकराज के पास जाता है, वेश बदल कर जाता है। क्या बनकर? ध्रुव स्वामिनी। वह स्वयं ध्रुव स्वामिनी का वेश बदलकर शकराज के पास जाता है और शकराज का वध कर देता है। वह नहीं चाहता कि ध्रुव स्वामिनी को संधि की शर्त मानकर शकराज को भेज दिया जाए। ध्रुव स्वामिनी को आत्महत्या करने से भी रोकता है। राष्ट्र गौरव का रक्षक है। चंद्रगुप्त राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए भी तैयार रहता है। शकराज ने जब शर्मसार करने वाला संधि प्रस्ताव भेजा तो चंद्रगुप्त संधि प्रस्ताव को सुनकर तिलमिला उठा। वह वेश बदलकर शकराज को मौत के घाट उतार कर अपने राष्ट्र गौरव की रक्षा करता है। उसके व्यक्तित्व की अगली विशेषता है कि उसका जो व्यक्तित्व है वो आकर्षक है। चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व आकर्षक है। वह आंतरिक गुणों से ही नहीं बल्कि शारीरिक सौष्ठव से भी लोकप्रिय है। इसका अर्थ यह है कि वह शरीर से भी सुंदर है और मन से भी। ध्रुव स्वामिनी उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए कहती है, हाँ, मैंने उन्हें देखा था। वह निरभ्र प्राची का बाल अरुण, कुमार की स्निग्ध सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है। चंद्रगुप्त की अगली विशेषता है कि वह त्यागी है। वह अपने प्रेम का, अपने राज्य का त्याग कर देता है। सम्राट समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त के गुणों को देखते हुए उसे भावी सम्राट घोषित कर दिया था, परंतु समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात रामगुप्त राज सत्ता पर अपना अधिकार जताने लगा। अब क्योंकि रामगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त का बड़ा भाई था और पिता की मृत्यु के बाद रामगुप्त जो है सत्ता पर अपना अधिकार जताने लगा था। ग्रह क्लेश से बचने के लिए चंद्रगुप्त खुशी से राज्य रामगुप्त को सौंप देता है। वह अपने प्रेम का भी त्याग कर देता है। प्रेम का त्याग कैसे करता है? रामगुप्त जो है वो ध्रुव स्वामिनी से ज़बरदस्ती विवाह कर लेता है और इस पर भी वह चुप रहता है, जबकि चंद्रगुप्त
ध्रुव स्वामी से प्रेम करता था। सच्चा प्रेमी, वह ध्रुव स्वामी से सच्चा प्रेम करता है। उसके प्रेम में भी त्याग और बलिदान की भावना है। वह सच्चे मन से ध्रुव स्वामी से प्रेम करता है, पर उसे प्राप्त करने के लिए कोई भी भ्रष्ट तरीका नहीं अपनाता। उसके स्वाभिमान की रक्षा के लिए वेश बदलकर शर्क दुर्ग में जाकर शकराज को मार देता है। किसके स्वाभिमान की रक्षा के लिए? ध्रुव स्वामी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए वह शकदुर्ग में जाता है और शकराज को मार देता है। अगली विशेषता है नीतिज्ञ एवं न्यायप्रिय है। चंद्रगुप्त न्यायप्रिय है और न्याय की रक्षा के लिए ही वह अपने पिता द्वारा दिए राज्य अधिकार को रामगुप्त को सौंप देता है। पिता ने क्या किया था? चंद्रगुप्त छोटा था, परंतु उसके गुणों को देखकर चंद्रगुप्त को अधिकार दे दिया था कि वह अगला राजा होगा। परंतु रामगुप्त जो था वो बड़ा भाई था। पिता की मृत्यु के बाद रामगुप्त अपना अधिकार मांगता है। वह राज्य अधिकार पर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहता है। चंद्रगुप्त इसे न्याय समझते हुए रामगुप्त को ही राज्य सौंप देता है। वह कुशल नीतिज्ञ है। वह ध्रुव स्वामी को शकराज को सौंपने का विरोध करता है और स्वयं ध्रुव स्वामी के वेश धारण कर शकराज के दुर्ग में जाकर उसे मार देता है। चंद्रगुप्त की अगली विशेषता है कि जो उसका स्वभाव है वो शांत एवं गंभीर है। वह राष्ट्र में शांति बनाए रखने के लिए, ग्रह कलह से बचने के लिए शांति से राज्य रामगुप्त को सौंप देता है। वह अपनी प्रेमिका का विवाह भी रामगुप्त से होने देता है। वह नहीं चाहता कि राष्ट्र की जो शांति है वो भंग हो, ग्रह क्लेश हो। उसके शांत, धीर और गंभीर स्वभाव का परिचय उस समय प्राप्त होता है जब शकराज का वध करने के उपरांत उसका बड़ा भाई रामगुप्त उसे जंजीरों से बंदी बना लेता है। वह अपने बंदिश बनाए जाने पर भी चुप रहता है, परंतु जब उसकी प्रेमिका ध्रुव स्वामी को भी बंदी बनाने का आदेश दिया जाता है वह बर्दाश्त नहीं कर पाता और वीरों की भांति अपने अधिकार को प्राप्त कर लेता है। अगली विशेषता है कि वह कर्तव्यनिष्ठ है। वह अपने सभी कर्तव्यों का पालन करता है। वह राष्ट्र गौरव को बनाए रख ध्रुव स्वामी को शकराज से बचाता है। अंत में कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त वीर, साहसी, शांत एवं गंभीर स्वभाव वाला है। वह सच्चे अर्थों में नाटक का नायक है। वह शकराज का वध कर ध्रुव स्वामी की रक्षा करता है, रामगुप्त से ध्रुव स्वामी को आज़ाद करवाता है, अपने राष्ट्र के गौरव को बनाए रखता है। वह ध्रुव स्वामी को संधि में देने के खिलाफ था। रामगुप्त चाहता था कि संधि में ध्रुव स्वामी का बदला किया जा सकता है, लेकिन वह इसके खिलाफ होता है और स्वयं ध्रुव स्वामी का रूप धारण करके अपने राष्ट्र और ध्रुव स्वामी के सम्मान की रक्षा करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।